नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन और क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज हमारा न्यूज़लेटर का दिन है, फ्राइडे 28 मार्च। तो आज के कुछ मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि डब्ल्यूएचओ के जो अभी चीफ साइंटिफिक ऑफिसर हैं, वो उन्होंने कैसे कवर अप करने की कोशिश की थी महामारी के दौरान, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आया है, न्यूज़ न्यूयॉर्क टाइम्स में। तो ये एक है, उनके ऊपर एक हमको एक फिंगर ऑफ सस्पिशन है और उनकी जो ईमानदारी है उसके ऊपर शक होता है न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार। दूसरा एक और है, ये भी डब्ल्यूएचओ को लेके है। जो डब्ल्यूएचओ के रीजनल डायरेक्टर है साउथ ईस्ट एशिया रीजन के, वज़ीद सैयमा वज़ीद, जो कि हमारा इंडिया भी इसी रीजन में आता है और जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उनके विरुद्ध भी आरोप है करप्शन के और अनफेयर मीन से वो इस पोस्ट को हासिल किया है, क्योंकि वो जो ये प्रेसिडेंट थी हसीना, ये जो बांग्लादेश का की उसकी लड़की है, तो इसके ऊपर भी उंगली उठाया जा रहा है। तो ये दोनों एक हमारे मुद्दे हैं। इसके अलावा हमारा मुद्दा है कि एक हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वहाँ पे आपका टीबी में ट्रेडिशनल हीलर को ये किया है, एक मुद्दा है। उसके पहले एक और मुद्दा है, जो अस्पताल यूएसए में कुछ अस्पताल है जिसका गवर्नमेंट अस्पताल को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। उसमें काफ़ी लोगों को परेशानी हो रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइज में खाली प्रॉफिट देखते हैं। तो कई अस्पताल क्लोज किया जा रहा है कि इसमें प्रॉफिट नहीं है। तो उसमें जो डॉक्टर लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, उनका कैरियर डामाडोल हो गया है और बंद हो जाते अचानक शॉर्ट नोटिस में अस्पताल। तो जो मरीज है आजू बाजू जो अस्पताल में, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये एक संकेत है प्राइवेटाइजेशन से खतरा कितना है हेल्थ में। इसके अलावा जैसे हमने कहा, मेघालय में ये टीबी के इलाज में ट्रेडिशनल हीलर को इन्वॉल्व कर रहा है। उसके बाद एक और स्टेट से अच्छी खबर है, जो कि मरीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं उनके हेल्थ में। हरियाणा स्टेट से एक हेल्पलाइन चालू किया है, मरीज उसमें गवर्नमेंट अस्पताल में अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कोई शिकायत है बात कर सकते हैं। ये एक मुद्दा है। और आखिरी मुद्दा है कि अमेरिका में रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, वो अभी हेल्थ सेक्रेटरी है और उन्होंने काफ़ी कुछ सुधार लाने का उनका मकसद है। और वो अभी फूड इंडस्ट्री के डाई के ऊपर थोड़ा रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे कि जो हानिकारक कलर होता है, डाई होता है खाने में, पैकेज्ड फूड में, उसमें रोक लगाने का कोई बिल ला रहे थे। तो उसमें आपत्ति भी प्रकट किया है फूड इंडस्ट्री ने। उन्होंने कहा कि इससे हमारा प्रॉफिट को नुकसान होगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं और इससे थोड़े विस्तार में हम बता रहे हैं कि पहला मुद्दा है कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, देखिए ये मेन स्ट्रीम मीडिया है यूएसए का, कि जो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर, बहुत बड़ा रिपोर्ट है। पहला रिपोर्ट दिखाइए जो रवात हमने सबसे पहले जो, हाँ ये देखिए, वी वर बैडली मिसलेड अबाउट द इवेंट दैट चेंज्ड आवर लाइव्स। ये महामारी के बारे में बता रहे हैं कि जो हमको गलत दिशा में बड़े बड़े जो टॉप के एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने हमको मिसलीड किया है। और उसमें नाम उठ रहा है जेरेमी फरार का भी, क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये जो जेरेमी फरार है, ये वेलकम ट्रस्ट में थे, फिर ये काफ़ी, ये भी सीनियर साइंटिस्ट हैं, इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट है। इनको बल्कि कुछ लोग कहते हैं ये यूके के एंथनी फॉची के बराबर है। तो जब ये लैब लीक के ऊपर संकेत चालू हुआ था, लोगों को थोड़ा आशंका हुआ कि ये बनाया गया वायरस है वुहान लैब में, तो कई साइंटिस्ट में हलचल हो गया था। जो फॉची थे, कॉलिंस थे और भी कई बड़े बड़े नाम थे, जो लोग कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने फिर जेरेमी फरार ने एडवाइस किया इन साइंटिस्ट को कि इसको आप एग्रेसिवली कवर अप करो। और एक कोई लैंसेट में एक छापा, एक लेख, जो कि बताने के लिए कि ये एनिमल ओरिजिन का ही है और ये जो लैब लीक थ्योरी गलत है। और जेरेमी फरार ने इसका ड्राफ्ट को भी अप्रूव किया है। मतलब ये बिहाइंड द सीन्स, ये जो लैब लीक है, जो कि एक जोखिम में डाल दिया पूरे दुनिया को, और उसको कवर अप किया
जेरेमी फरार ने, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, हमने इसका रेफरेंस दिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स का पूरा आर्टिकल आप पढ़ेंगे, उसमें जेरेमी फरार का नाम है। तो हमको यही फिक्र है यूएचओ को कि अगर इतना जो इस टाइप के लोग हैं जिनके पास कोई हाई स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, साइंटिफिक इंटेग्रिटी नहीं है, जो कि इतना बड़ा गलती किया है लोगों ने, उसको कवर अप कर रहे हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है। ये अभी डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है, मैंने सब जो स्वामी स्वामीनाथन थी पहले, अभी उनकी जगह ये चीफ साइंटिफिक, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होता है, पूरा हेल्थ पॉलिसी वगैरह इनके ये रहता है इनके अंडर। तो हमको ये सवाल आप लोगों को ही दे रहा है कि ऐसे डब्ल्यूएचओ जिसमें कि टॉप पोजीशन में ऐसे व्यक्ति है, ये तो हेडक्वार्टर, डब्ल्यूएचओ हेडक्वार्टर का बात हुआ है। उसके बाद इससे मिलता जुलता और खबर है, जो डब्ल्यूएचओ का जो रीजनल डायरेक्टर साउथ ईस्ट एशिया रीजन, जो कि सबसे बड़ा रीजन है डब्ल्यूएचओ का, रीजनल डायरेक्टर, जो वो रीजनल डायरेक्टर जो है अभी, उनका नाम है साइमा वजीद। 2 साल पहले ये नियुक्त किया गया है रीजनल डायरेक्टर। हाँ, ये है रीजनल डायरेक्टर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनके आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बांग्लादेश में। अपॉइंटमेंट ऑफ डब्ल्यूएचओ रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया, वो कहना है, आरोप है कि ये गलत तरीके से हुआ 2023 को, फेसिंग एलिगेशन दैट हर मदर द आउस्टेड बांग्लादेश प्रेसिडेंट ने इन्फ्लुएंस किया इनके अपॉइंटमेंट को। तो इनके अगेंस्ट भी करप्शन चार्जेस है, या इनके जो अपॉइंटमेंट के पीछे करप्शन है, नेपोटिज्म है, भाईबंदी है और बहनबंदी जो भी कह लो। तो वो एक बात ये है। दूसरा है कि इनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, साइमा वजीद का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है हेल्थ में, इनका क्वालिफिकेशन है साइकोलॉजी में, और ना ही इन्होंने कोई बड़ा हेल्थ मैटर, पॉलिसी मैटर में कभी काम किया है, ना बड़ा कोई इन्होंने हेल्थ में काम किया है। इनका खाली है कि वो डॉटर थी बांग्लादेश प्रेसिडेंट की, और दूसरा उनका क्वालिफिकेशन है साइकोलॉजी में है। और इनके अगेंस्ट एंटी, जो बांग्लादेश के एंटी करप्शन कमिश्नर है जनरल अख्तर, उन्होंने कंफर्म किया है कि इनके जांच किया जाएगा इनका अपॉइंटमेंट को। तो देखिए, ये चीफ साइंटिफिक ऑफिसर, वो उनका कोई इंटेग्रिटी नहीं है। दूसरा जो रीजनल डायरेक्टर है, उनका कोई इंटेग्रिटी नहीं है, ना ही उनका कोई क्वालिफिकेशन है। और जो डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस, उनका भी आपको मालूम है, वो भी कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आप ये सब देखते हुए हमको सवाल पूछना है कि जैसे अमेरिका क्यों हो गया, डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया है, क्योंकि एक तो डब्ल्यूएचओ में काफ़ी फार्मा इन्फ्लुएंस है, फिर टीटी लाना चाहता था। और तो हमको ये सवाल पूछना है, क्या इंडिया को भी डब्ल्यूएचओ से अलग होना है? क्योंकि डब्ल्यूएचओ में जो मेन पोजीशन, की पोजीशन में जो लोग हैं, ये पेपर में आ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रहा है, ये कोई हम स्पेकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तीसरा खबर है, बीएमजे में एक लेख आया है, देखिए इसका टाइटल है, द रेजिडेंट फिजिशियन लूजिंग आउट आफ्टर प्राइवेट फर्म्स टूक ओवर द हॉस्पिटल्स। जो पब्लिक हॉस्पिटल्स थे वो प्राइवेट, हर जगह प्राइवेटाइजेशन का ये चल रहा है। ये यूएसए में तो खैर पहले से ही है, पर अभी और बढ़ रहा है। प्राइवेट मार्केट्स आ गए हैं हेल्थ में, कॉर्पोरेट मॉडल्स आ गए हैं। तो ये क्या है कि ये खाली प्रॉफिट मोटिव में चलते हैं कॉर्पोरेट अस्पताल, और जहाँ पे अगर आप हेल्दी हो जाएंगे तो उनका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, तो आप बीमार रहेंगे उनका प्रॉफिट रहेगा। लोग हेल्दी होते हैं और जहाँ प्रॉफिट नहीं होता वो अस्पताल बंद कर देते हैं शॉर्ट नोटिस में। तो उनमें बहुत बड़ा लंबा लेख आया, मैंने थोड़ा मुद्दे इसका मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ कि इन्होंने कंप्लेंट किया है कि जो रेजिडेंट्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मेडिकल, बेसिक मेडिकल क्वालिफिकेशन के बाद आगे का फेलोशिप करते हैं या रेजिडेंसी करते हैं, वो पूरा बैकबोन होते हैं कोई भी अस्पताल का, पूरा मरीज को राउंड द क्लॉक, और उनका 2 साल 3 साल का ट्रेनिंग होता है, फिर उनको एक्स्ट्रा डिग्री मिलता है। तो अचानक अस्पताल बंद हो जाने से उनका कैरियर डामाडोल हो रहा है, बाकी दूसरा जगह फिर से अपॉइंटमेंट ढूंढना पड़ेगा। एक वो हो रहा है। दूसरे जो मरीज है जो इन अस्पताल में आते हैं लोकल कम्युनिटी में, वो भी कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको भी मेडिकल केयर से वंचित हो जा रहे हैं अचानक। तो ये हमारे लिए क्यों ये इम्पोर्टेंट है, यूएसए का जो ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे यहाँ भी अभी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत चल रहा है। और
देख लेंगे आप चारों तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल का बोलबाला हो रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंडीशंस खराब होते जा रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं। आयुष्मान भारत जो इंश्योरेंस स्कीम है वो भी प्राइवेट के अस्पताल, आधे से ज़्यादा अस्पताल या बराबर अस्पताल प्राइवेट कॉर्पोरेट अस्पताल इस स्कीम के तहत है। तो हमको सतर्क रहना चाहिए कि हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम आ सकता है अगर हम जो हेल्थ में गवर्नमेंट को ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, पब्लिक हॉस्पिटल्स का स्तर बढ़ाना चाहिए, पब्लिक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आने चाहिए, ये हमारा कहना है। तो ये एक खबर है। दूसरा खबर है, ये अभी थोड़े अच्छे खबर है, अभी तो कुछ बुरे खबर से हमने चालू किए। ये अच्छे खबर है कि मेघालय है जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, शिलांग इसका कैपिटल है। तो इन्होंने अभी टीबी आपको मालूम है हमारे यहाँ बड़ा खतरे वाला बीमारी है और काफ़ी बढ़ रहा है। तो इसका मेन प्रॉब्लम हो जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, वहाँ के पेशेंट को अप्रोच करना मुश्किल होता है। और पर्टिकुलरली जो मेघालय जो नॉर्थ ईस्ट में हिली एरिया है और रिमोट एरियाज है ट्राइबल, वहाँ पे लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन के पास ज़्यादा जाते हैं। वहाँ जो लोकल जो वैद्य होते हैं या आयुर्वेदा होते हैं या जो भी लोकल, तो अभी क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि इनको भी हम साथ लेंगे, इनको थोड़ा ट्रेनिंग देंगे, पेशेंट को कैसे अप्रोच करें, टीबी के मरीज को ट्रीटमेंट और इनका कल्चरल भी इनके ये रहता है, इनके साथ जो ट्राइबल के साथ ज़्यादा भरोसा रहता है ट्राइबल्स को ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के ऊपर। तो ये हम कहते हैं कि ये अच्छी बात है और ये खाली मेघालय के दूसरे स्टेट्स को भी ये अपनाना चाहिए, क्योंकि आजकल टीबी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और महामारी के दौरान काफ़ी टीबी के मरीज बढ़ गए थे क्योंकि ठीक से उनका इलाज नहीं हुआ, जांच नहीं हुआ। कुछ दिन पहले दवाइयों का भी शॉर्टेज था। तो हम इससे काफ़ी सहमत है कि इस टाइप का पार्टनरशिप करना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं या जो मॉडर्न मेडिसिन के कुछ ही प्रोपोर्शन टीबी पेशेंट्स आ रहे होंगे, पूरे नहीं आ रहे होंगे, तो ट्रेडिशनल हीलर को अगर इन्वॉल्व करेंगे तो हमको ज़्यादा ट्रीटमेंट कर पाएंगे और टीबी के ऊपर हम थोड़ा काबू पा पाएंगे। एक और अच्छी खबर है हरियाणा स्टेट से है कि वहाँ पे उन्होंने एक हेल्पलाइन बनाया है। हरियाणा में कोई भी पब्लिक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ले सकता है, ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकता है और फ़ोन में हेल्पलाइन से फ्री हेल्पलाइन से अपॉइंटमेंट ले सकता है। निःशुल्क अपॉइंटमेंट, टोल फ्री अपॉइंटमेंट हेल्पलाइन है। और इससे वो, जैसे आपको मालूम है आजकल कॉर्पोरेट अस्पताल में ऑनलाइन बुकिंग करो, ऑन फ़ोन करो, फिर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट अस्पताल में भी यही है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, वेट करना पड़ता है। तो ये अभी थोड़ा ऐसे स्टेट्स जो है हरियाणा में अगर ये ऐसे कर रहे हैं तो ये अच्छा है, जिसमें कि गवर्नमेंट अस्पताल का एफिशिएंसी बढ़ेगा तो लोग जो है वो हेल्थ केयर को एक्सेस करेंगे। और ये अपॉइंटमेंट के अलावा इनको कोई अगर इनको शिकायत है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, कोई सुझाव है, ये भी ये हेल्पलाइन से दे सकते हैं और इनको इमीडिएटली फीडबैक मिलेगा। तो हम इसके काफ़ी सहमत है और ये अच्छी खबर है अगर ऐसे ही अगर गवर्नमेंट सर्विसेज इम्प्रूव होंगे। और आखिरी खबर है कि जो फूड इंडस्ट्री जो अमेरिका में है, अभी आप लोगों को हमने पहले भी बताए थे, जो रॉबर्ट एफ कैनेडी है, उनका लक्ष्य है मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। और उनमें उनका यह है कि क्वालिटी ऑफ फूड इंडस्ट्री को उनको ये है नज़र है, उनका नज़र फूड इंडस्ट्री पे है और फार्मा इंडस्ट्री पे है। तो फूड इंडस्ट्री में क्योंकि वो काफ़ी उनको ये है फिक्र है कि लोग जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड लेते हैं, उसमें तरह-तरह के पदार्थ होते हैं जो कि हानिकारक हो सकता है हेल्थ में। और एक उनमें से डाई होता है, कलरिंग एजेंट्स। आप हमारे यहाँ भी वही है। तो कलरिंग एजेंट में अभी क्या अच्छा है, क्या नुकसान है हमको पता नहीं है। लॉन्ग टर्म हार्म हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है और भी कुछ बीमारियाँ, कई एलर्जी, कई कुछ हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज़। तो कलर के ऊपर उन्होंने एक बिल पास करने का कोशिश किया है, जो कि ये कलर को थोड़ा रोक लगाएँगे। तो उसमें जो फूड इंडस्ट्री है, जो उनके एसोसिएशन है फूड इंडस्ट्री के, उन्होंने इसमें विरोध किया है। इन्होंने ऑब्जेक्ट किया है। इनके अगेंस्ट रोकने का इन्होंने कोशिश किया है, जिसमें ये बिल ना रोके। इस बिल को रोकने की कोशिश की है फूड इंडस्ट्री ने। जिस बिल अपने जनहित के लिए, जन स्वास्थ्य के लिए ये लाना चाहते थे कि डाई के ऊपर रोक लगाया जाए, उस बिल को
जो फूड इंडस्ट्री है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। किस इससे कर रहे हैं कि इससे हमारा प्रॉफ़िट कम हो जाएगा। तो अभी देखिए ये फूड इंडस्ट्री खुद ही बोल रहा है हमको प्रॉफ़िट है, माने हेल्थ हेल्थ इज़ सेकेंडरी, उनको प्रॉफ़िट मेन है। ये हर प्राइवेट कॉर्पोरेशन का होता है, चाहे फूड इंडस्ट्री है। सिमिलरली हमने देखा अस्पताल अगर वो प्राइवेट है तो वो हेल्थ से उनको मतलब नहीं, उनको प्रॉफ़िट से मतलब है। अगर हेल्थ हो जाएगा, पेशेंट्स उनका बेड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, पेशेंट्स अस्पताल में कम जाएँगे तो उनको प्रॉफ़िट नहीं होगा, वो फिर अस्पताल बंद हो रहे हैं। प्राइवेटाइज़ेशन के बाद अस्पताल बंद होने लगे। तो हमारा ये कहना है यूएचओ का जो अस्पताल हो चाहे फूड इंडस्ट्री पे तो ख़ैर ये है, तो इसमें अगर जनहित एक तरफ है और प्रॉफ़िट एक तरफ है, तो सवाल आपको ही फैसला करना है कि आप क्या इनके प्रॉफ़िट के लिए आप एक प्रकार से आप एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि आप आपके ऊपर प्रॉफ़िट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के यही मुद्दे थे, धन्यवाद। आज के न्यूज़लेटर के, और हमारा एक ये है, हमारा यूएचओ जो है हम जो फंडिंग हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग से कर रहे हैं, जन से आप लोगों की मदद से, बिना कोई फार्मा के, बिना कोई फूड इंडस्ट्री के। हम उनके से हम नहीं लेते हैं स्पॉन्सरशिप, ना ही कोई पॉलिटिकल हम पार्टी से कोई मदद लेते हैं। हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल निष्पक्ष रहें और लोगों से ये प इससे हम लोगों तक पहुँचाएँ अपना जो हेल्थ के मैसेजेज़ है या और कोई रिसर्च करके समाचार है। आपको जो भी योगदान करना है आप कर सकते हैं। धन्यवाद।